आरा शहर के गुड़ना रोड स्थित प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएसपी तनवीर अहमद और आरा नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील यादव व विद्यालय के डायरेक्टर विश्वकर्मा कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर विश्वकर्मा कुमार के द्वारा डीएसपी तनवीर अहमद तथा पूर्व मेयर सुनील यादव को बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व मेयर सुनील यादव को भी सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों का जोरदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। शिक्षकों के ऊपर पुष्प वर्षा किया। साथ ही शिक्षकों के लिए कुछ खेल के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। सभी छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों को गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीएसपी तनवीर अहमद ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए बताया कि आप अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। वहीं विद्यालय के निदेशक विश्वकर्मा कुमार ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम करने से छात्र छात्राओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वह अपने गुरुओं का मान सम्मान को अहमियत देते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षकों ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और बधाई दी। वहीं निदेशक विश्वकर्मा कुमार ने शिक्षक दिवस समारोह में शिक्षकों के सम्मान में कहा कि एक शिक्षक ही बच्चों को अच्छा, सच्चा एवं ईमानदार इंसान बना सकता है, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा संस्कार की जननी होती है। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वे आगे चलकर संस्कारवान बने। आज के दौर में बच्चे शिक्षकों के पहनावा, व्यवहार, आचरण एवं अनुशासन आदि का अनुसरण करते हैं। All of you are ready now? थोड़ा सा भाई सेशन से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन स्टूडेंट विकास को भाई जो सीधा है उनसे मेकअप करा के बताओ क्या बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे जो हैं उनका सर्वांगीण विकास हो और यहाँ के बच्चे हमें सर्वगुण संपन्न प्रतिभाशाली लगे। यहाँ के बच्चों ने हमारे सामने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यहाँ उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज को डेवलप किया गया है और मैं चाहूँगा कि उनमें ऐसी ही ऊर्जा का संचार होता रहे। शिक्षक दिवस पर उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जो इन लोगों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो बेजोड़ था और बहुत ही अच्छा था। सर, जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी और टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर कोई यूपीएससी क्रैक करेगा, कोई बीपीएससी करेगा। निश्चित तौर पे जो बच्चे यहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी, जो बच्चे बहुत ही मेधावी होते हैं उनका भारत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यूपीएससी क्रैक करना एक सपना होता है। तो हमारी ओर से उनको मैसेज है कि
वो शुरू से ही इसके लिए स्ट्रैटेजी से तैयारी करें, सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करें, एक स्ट्रैटेजी के तहत तैयारी करें और उनको एक बेहतर मार्गदर्शन मिले और बेहतर मार्गदर्शक के सानिध्य में वो शुरू से तैयारी करें और एक रणनीति के तहत तैयारी करें। उन्हें असफलता अवश्य मिलेगी और निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी अगर वो बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों ने एक प्रोग्राम, एक ट्रिब्यूट अपने टीचर्स को दिया है, जिसमें वो टीचर्स के साथ कुछ गेम्स और कुछ डांस का प्रोग्राम वो कर रहे हैं। गेम्स में जैसे टीचर्स को बहुत तरह के गेम है जिसमें उनको कुछ पनिशमेंट और कुछ उनके साथ जो हंसी ठिठोली टाइप का कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और ये उनकी कोशिश है कि आज पूरे साल जिस शिक्षक ने मुझे पढ़ाया है उनको एक दिन में पूरे साल की खुशी हम दे दें। में शिक्षक दिवस मनाया गया, विद्यालय परिवार ने अलग मनाया, आज अभी जो मना रहे वो बच्चे मना रहे हैं। आज चीफ गेस्ट कौन आए हुए थे? प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त शिक्षकों उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतरी से करते हुए और देश के नौनिहालों को बहुत ऊंची चोटी पे पहुंचाए। इसलिए सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को सम्मान प्रदर्शित करते हैं, सभी शिक्षकों को हार्दिक अभिवादन प्रदर्शित करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं प्रेषित करते हैं। तत्पश्चात यहाँ इस प्रांगण में बुलाने के लिए निमंत्रित मुझे किया इस स्कूल के लोकप्रिय डायरेक्टर महोदय ने और यहाँ मुझे जो सानिध्य मिला एक्स महोदय से, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करते हैं। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हमें काफ़ी खुशी है कि हमें बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और बच्चों को मैसेज देने के लिए बताया गया है। ये पहली बार नहीं है, ये पूर्व के कई बार का अनुभव है। कई बार मैंने शिक्षकों के बारे में ये पूछा कि अच्छे शिक्षक कौन है, द ग्रेट हु आर द ग्रेट टीचर्स। किसी ने कहा जो आत्मविश्वास बढ़ा दे, किसी ने कहा जो टीचर बच्चों को ऊंचाई में चढ़ा दे, किसी ने कहा जो बच्चों को शिक्षा से केंद्रित करा के उन्हें सफलता दिला दे, किसी ने कहा कि जो शिक्षक उन्हें सही दिशा निर्देश दे, किसी ने कहा कि आत्मविश्वास से लवरेज कर दे। तरह तरह की चीज़ों को और तरह तरह के जवाबों को हमें मिला। किसी ने कहा ग्रेट टीचर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, किसी ने कहा ग्रेट टीचर अनप्रैक्टिकल बहुत ही बेहतर होना चाहिए। लेकिन अंत में निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि शिक्षक वो है जो बच्चों में मानवीय मूल्यों का संवर्धन और विकास करने में सफल करते हैं। इसलिए मैं शिक्षक का शिक्षकत्व तलाशता हूँ, उनका शिक्षकत्व तलाशता हूँ जब वे बच्चों में मानवीय भावनाओं का और मानवीय मूल्यों का विकास कर रहे होते हैं। मेरे शिक्षकों से और जो हमारे सम्मुख अध्यापक हैं उनको मैं विशेष तौर पे संबोधित करूंगा और ये मैसेज दूंगा कि बच्चे वे न हों जो चोटी पे चढ़ने के लिए सपना बनाएं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास उनमें न हो। हमारी कोशिश हो कि बच्चों में उन मूल्यों का विकास हो कि बच्चे मानव बन जाए
और उनमें मानव के सर्वश्रेष्ठ मूल्य समाहित हो जाए। किसी ने पूछा फिर दूसरा सवाल, कौन से मूल्य, किस तरह के मूल्य? तो यज्ञ युधिष्ठिर संवाद में यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर से पूछा गया वह प्रश्न कह पंथा और युधिष्ठिर का दिया हुआ वह जवाब, महाजनों ये नगता सह पंथा, महापुरुषों का रास्ता, महापुरुषों का पथ ही बेहतर पथ है। महापुरुष जिस रास्ते से चले गए वही सफलता प्रशस्त करता है। फिर आगे बढ़ा, इन मूल्यों से आगे बढ़ते हुए मैंने फिर बच्चों से पूछा। बच्चों से मेरा प्रश्न था कि आपकी रोल मॉडल कौन है? किसी ने कहा सलमान खान, किसी ने कहा शाहरुख खान, किसी ने कहा APJ अब्दुल कलाम, किसी ने कहा सचिन तेंदुलकर, किसी ने कहा विराट कोहली, किसी ने कहा अनिल अंबानी, किसी ने कहा मुकेश अंबानी। जाहिर है जिसकी जैसी परवरिश और संस्कार और जिसकी जिस तरीके की दुनिया को देखने की दृष्टि और विजन है वो वैसा रोल मॉडल बताया है। लेकिन हम आशा करते हैं कि आज तक किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमारा आदर्श भारतीय कृषि को संपन्न करता हुआ किसान जो रात दिन मेहनत करके हमें अन्न उपजा के देता है। किसी ने ये नहीं कहा कि वैसे मानवीय मूल्य दिन रात मेहनत करने की उसकी गरिमा, उसका मेहनत, वो मेरे लिए आदर्श है। किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि बच्चा बड़ा होता हुआ उन लोगों को ही देख पा रहा है जो लोग सफल हैं। बच्चा बड़ा होता हुआ उन लोगों का सम्मान नहीं कर रहा है जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग मेहनत कश हैं। इसलिए हम शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम बच्चों में वैसे मूल्यों का संवर्धन करें, ऐसे मूल्यों का विकास करें कि बच्चे मूल्यों का सम्मान करें और मूल्यों को ही रोल मॉडल बनाएं, मूल्यों को ही, वैल्यूज को ही अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व दें। और जैसे ही मूल्य उनकी ज़िंदगी में समाहित होगा, मेरा अनुभव है और मेरा विश्वास भी कि वह बच्चा निश्चित तौर पर ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होगा। ज़िंदगी में आपने सुना होगा बच्चे कामयाब हो गए, लेकिन कामयाब होने के बाद बहुत बड़ी नौकरी को प्राप्त करके भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसी क्या परिस्थिति, दुष्परिस्थिति पैदा हुई कि एक अत्यंत सफल व्यक्ति को आज हत्या करने का असर महसूस हुआ। उसका कारण उसका शिक्षक है। उसके शिक्षक को ये चाहिए कि उसमें वो मूल्य डाले जिस मूल्य से उसके अंदर नैराश्य भाव जाता रहे, उसके अंदर मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो, मानवीय मूल्यों का विकास हो, कि वह हर उस परिस्थिति में और हर बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने आप को संभालने के लिए तैयार है। हर बुरी से बुरी परिस्थिति में वो हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। बहुत कठिन परिस्थिति में अगर वो अपने स्वयं को स्थापित करता है, बहुत कठिन परिस्थिति में वह अगर खुद को स्थापित करता है, तो निश्चित तौर पर वही हमारे शिक्षक के दिए हुए गुण उसमें अंतर्निहित है। और मैं मानता हूँ कि वही सबसे बड़ी शिक्षा है और उससे बड़ी शिक्षा कुछ नहीं है। गुरुदेव की चरी गर भूल जो मिल जाए, गुरुदेव की चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव
कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुदेव के चरणों की। बहुत आसान, हमने तो सोच रखा था कि मैथ्स होगा बहुत आसान, प्लस और माइनस से चल जाएगा अपना काम, बट जैसे ही अलजेब्रा ने किया हमला, सारा समय निकल गया हमारा रटते रटते फॉर्मूला, और जो भी बची कुछ थी वो हमारी मैथ्स और सिमेट्री सारी ले गई ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्यूशन से सीबीएसई से कि मत छीनो इन बच्चों से मोबाइल, मत छीनो इन बच्चों से मोबाइल, ये अकेले रहने से डरते हैं, मत छीनो इन बच्चों से मोबाइल, ये अकेले रहने से डरते हैं। ले लो एग्जाम फ्री के व्हाट्सएप पर, क्योंकि यही एक चीज है जो ये दिल लगा के पढ़ते हैं। आता है कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक ना एक दिन तो सबको मरना है, और मर के फिर वापस से जन्म लिया तो नर्सरी से ही तो पढ़ना है। ना जाने इन दिनों किसने सुख पाया है, दुनिया वाले कहते रह गए पढ़ के अच्छे मार्क्स लाओ, पर इन्हें कौन समझाए, हमसे सब हो पाया है। इट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। काश को एग्जाम रिजल्ट्स का भी इंश्योरेंस करवा देता, काश को एग्जाम रिजल्ट्स का भी इंश्योरेंस करवा देता, ताकि हम हर एग्जाम से पहले प्रीमियम करवा लेते, पास हुए तो बढ़िया, और ना इंश्योरेंस क्लेम करवा देते।